Abiotic and biotic component. Abiotic component like non-living things, biotic component living things. तो जो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। और जैसे कि हम जानते हैं जितना भी जो सोर्स है एनर्जी का, न्यूट्रिएंट्स का, वो एबायोटिक कंपोनेंट है। जैसे सनलाइट हो गया, सॉयल हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके प्लांट्स बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि डिफरेंट इकोसिस्टम्स में, हाँ, जैसे फॉरेस्ट है, वेटलैंड है या ग्रासलैंड है, इसमें कौन कौन से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो आप देखिए कि पूरा जो मैटर है या जितनी भी पूरे वर्ल्ड में चीज़ें हैं वो 3 स्टेट में मिलते हैं, या सॉलिड में नहीं, या लिक्विड या गैस, है ना। तो हम अब देखते हैं कि ये कैसे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लाइक सनलाइट आई, सन से, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। वहीं से सारी लाइट आती है, जो एनर्जी है लाइट के फॉर्म में आती है, वो मिट्टी पे पड़ती है। देन इसमें जैसे सॉय, फिर वाटर का और गैस। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, सॉयल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हाँ, वाटर है और CO2 को, इन तीनों को यूज़ करते हैं। जब प्लांट्स इनको यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स को बायोटिक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या है हमारे पास, सॉयल है ना, देन वाटर है और गैस के फॉर्म में CO2 है। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये 4 चीज़ें इनमें यूज़ करते हैं, सनलाइट, मिट्टी, पानी और CO2। इनको यूज़ करके वो ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसको ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर सके। दैट्स वाई दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस करते हैं। अब देखते हैं कि हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स में कौन कौन से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो जैसे हमने देखा कि कैसे सनलाइट आई सन से, सॉयल और वाटर और CO2, इन सब को यूज़ करके प्लांट ने ऐसी चीज़ बनाई जिसको ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर सके। अब हमारे पास जो सबसे पहला इकोसिस्टम है, वेटलैंड इकोसिस्टम। वेटलैंड इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम्स हैं, या फिर हम ऐसे प्लेसेस को कह सकते हैं जहाँ पर पानी हो, है ना, एक्वेटिक प्लांट्स हों, उसमें मछलियाँ हों, बर्ड्स हों। तो जहाँ आप जाएंगे वाइल्ड में, आपको जहाँ वाटर लॉक्ड एरिया दिखे, आप सब उसको वेटलैंड इकोसिस्टम कह सकते हैं। इसमें देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। वो हमें मिलेंगे वाटर और सॉयल, जो मेन यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट है, यानी सोर्स ऑफ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हम देखते हैं इसमें वेटलैंड इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स यानी बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमें सबसे पहले जो मिलेगा वो है एक्वेटिक प्लांट्स। जैसे हमने पहले भी देखा कि इस अर्थ पे या इसी कहीं भी आप देखिए तो प्लांट्स हैं जो एबायोटिक कंपोनेंट को यूज़ करके बायोटिक बनाते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स को यूज़ करके लिविंग थिंग में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे वेटलैंड में कौन है, वो है एक्वेटिक प्लांट्स, जैसे लिली है, लोटस है ना। और इसके अंदर भी प्लांट्स होते हैं जो जिसे हम डकवीड्स कहते हैं, जिसमें डक्स फीड करती हैं। तो वो हम किसके अंदर रखेंगे, बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग थिंग्स के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे प्लांट्स हो गए, एक्वेटिक प्लांट्स, देन फिश हो गई, फिर फिश को खाने वाली बर्ड्स हो गई। तो ये सब क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं यानी लिविंग थिंग्स हैं वेटलैंड इकोसिस्टम में। ऐसे हम दूसरा इकोसिस्टम देखते हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखेंगे तो क्या है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स सॉइल, यानी एबायोटिक जो कंपोनेंट है वो क्या है, सॉइल, है ना। नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं, इसमें सॉइल है ग्रासलैंड में। और ग्रासलैंड में हमारे पास लिविंग थिंग्स में क्या है, ग्रास है, देन ग्रास ऊपर है जो ग्रास पर फीड करते हैं, देन उसको खाने वाली बर्ड्स। तो ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के, ग्रासेस, ग्रास ऊपर, बर्ड्स। और इसके साथ साथ और भी जीव रहते हैं इसमें, और भी एनिमल्स रहते हैं, जैसे रेप्टाइल हो गए, स्नेक्स हो गए आपके, लिजर्ड्स हो गई, है ना, छोटे इवन वाइल्ड बोर्स, जंगल कैट, ये सब आपको ग्रासलैंड में मिलते हैं।
मिलते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड हमारा इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में नॉन लिविंग थिंग जो हमें मिलेगा कि जैसे सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है यहाँ पे, कहाँ से मतलब जो आपका वेजिटेशन है जैसे प्लांट्स हैं उनको कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ताकि वो डेवलप कर पाएँ। तो उनके पास क्या होगा, सॉयल है और स्टोन। स्टोन जनरली मिनरल्स हैं, जितने भी आप देखेंगे मिनरल्स हैं वो स्टोन्स, जब पानी बरसता है या फिर वेदरिंग की वजह से स्टोन से मिनरल्स निकलते हैं और सॉइल में जाते हैं और उनको फिर प्लांट्स यूज़ करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। हम देखते हैं अब लिविंग थिंग्स। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स यानी बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं। बायोटिक कंपोनेंट में ट्रीज, सर्ब, हर्ब, ग्रासेस। आपको देखिए फॉरेस्ट में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन मिलेगी, है ना। कहने का मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, बड़े पेड़ मिलेंगे, छोटी झाड़ियाँ मिलेंगी, ग्रास मिलेगी, हर्ब्स मिलेंगे यानी नॉन वुडी प्लांट्स मिलेंगे। तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको सिर्फ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मिलेंगे। जैसे हमने देखा वेटलैंड में ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स मिलेंगे यानी वाटर लविंग प्लांट्स होंगे, ग्रासलैंड में ग्रासेस होंगी डोमिनेट करेंगी, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे यानी वहाँ पे ट्री भी होगा, हर्ब भी होगा, श्रब भी होगा, ग्रासेस भी होंगी, है ना। इस और वो सब एक सोर्स हो गया, डिफरेंट सोर्स हो गया एनिमल्स के लिए। जैसे आप देखेंगे ट्रीज़ पे फीड करने वाले डिफरेंट इंसेक्ट्स, बर्ड्स होंगे, ग्रासेस को खाने वाले अलग इंसेक्ट और बर्ड्स होंगे, मैमल्स होंगे, है ना। तो इसमें हम देखते हैं जैसे पैराकीट फॉरेस्ट में मिलेगा आपको, और इसका एग्जांपल जंगल कैट। जैसे आप अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम को समझें तो उसमें वैरायटी ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। तो ये था, हमने तीनों इकोसिस्टम में देखा कि कौन कौन से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं।